Assalamu alaikum students. My name is Munazza Sheikh. By profession I'm तबीबा. अगर देखा जाए तो इजी टर्म में आप कह सकते हैं आई एम अ फैमिली फिजिशियन. बच्चे, यंग चिल्ड्रन, women and even husband, spouse और son, जो भी आप जिसकी भी health issues होते हैं, they can come to me. So my process of looking after my patient is I take their history. उस हिस्ट्री के बेस पर उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस होती है. डायग्नोसिस के बाद जो टेम्परामेंट होता है उस टेम्परामेंट के मुताबिक उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जो रिस्पेक्टिवली उनके मिजाज पर, उनकी हेल्थ पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती है और वो इफ़ेक्ट उनको लाइफ में अपने जितने भी नॉर्मल रूटीन वर्क है हेल्प करती है काम करने में और वो हेल्थ की तरफ गामज़न हो जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद मुश्तबा और आप सुन रहे हैं BU रेडियो. सुनने के साथ साथ आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल BU रेडियो कराची पे देख भी सकते हैं. जी, तो आज के अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं मिस मुनज़्ज़ा शेख जो कि फेमस हर्बलिस्ट हैं एंड शी इज़ ऑल्सो हिजामा थेरेपिस्ट विद एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years. इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनसे कि क्या डिफ़िकल्टीज़ थी जो इन्हें फ़ेस करनी पड़ी, क्या, क्योंकि शी इज़ ऑल्सो द वन जो कि ख़ुद उसकी पेशेंट रही हैं. तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या एक्सपीरियंस इनका रहा है, स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे. तो बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब. जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैम थैंक यू, आप आई, आपने टाइम दिया हमें. और जैसा कि अभी हम आपके इस टॉपिक पे बात करेंगे बेसिकली हर्बल फिजिशियन. तो सबसे पहले मैम प्लीज़ बताइएगा कि क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया इस फील्ड में आने के लिए एंड व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट योर वर्क. मतलब क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. शऊर की आ गई मैं कहूँगी क्योंकि हम सब एज ह्यूमन बीइंग हर चीज़ पे गौर व फिक्र करते हैं तो नेचर से करीब होना अच्छा होता है. ये लाइफ तो वैसे आप जानते हैं कि बहुत छोटी है और गुजर जानी है. तो एक्चुअली व्हाट इंस्पायर मी वो नेचुरल थिंग्स थे, हर्ब्स थे और आई वॉज माई सेल्फ एस्थमा की पेशेंट थी. काफ़ी अर्से मेडिसिन लेती थी और कुछ क्यों नहीं होता था. इट वॉज कॉन्स्टेंट मेडिसिन टेकिंग प्रोसेस और वो आप फेडअप हो जाते एक टाइम पर. इन्हेलर भी होता था. फिर आहिस्ता आहिस्ता आई फाउंड आउट कि ज़्यादा और अच्छी चीज़ें भी हैं हर्ब्स में. आई स्टडी. फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया, कुछ चीज़ें बनाई, कुछ दवाइयाँ खाई तो इट वर्कड एंड इट वाज अ मिरेकल ट्रीटमेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. फिर हुआ ये कि जब मैंने कुछ चीज़ें प्रोडक्ट खुद की बनाई तो समबडी रिकमेंडेड मी कि आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लो. तो व्हेन आई स्टडीड इट टुक मी 5 years. फिर हाउस जॉब होता है, फिर प्रैक्टिस होती है आपकी. सही है. तो मैम आपने बताया कि आपके 5 years का आपका एक्सपीरियंस रहा है और आप ख़ुद भी इसकी पेशेंट रही हैं. तो क्या आपके बेसिकली वो टाइम जो जोन था उसमें आपने क्या क्या फेस किया और मतलब क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, प्रॉब्लम्स आई, आपने उसे कैसे फेस? देखिए जैसे ही सीज़न चेंज होता था डस्ट एलर्जी शुरू हो जाती थी तो उससे कंजेशन होता था. पूरा थ्रोट आपका ब्लॉक हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आती है और आप इजीली सांस नहीं ले सकते. और ये मेरे साथ नहीं, हर बहुत सारे पेशेंट के साथ है. वो फिर वैक्सीन यूज़ करते हैं या फिर मेडिसिन यूज़ करते हैं. इसकी मेडिसिन थोड़ी सी हार्ड होती हैं. ये मेडिसिन एलोपैथिक में जब हम लेते थे तो हमारे हाथ भी शेक करते थे, शिवरिंग आती थी, विच इज़ अनदर नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट. हुआ ये कि इसको कोप करने के लिए फिर मैंने हर्ब्स पे कन्वर्ट किया अपना सारा मेथड ट्रीटमेंट का और इट वर्कड वेल मिरेकल्सली. मिरेकल इसमें ये था कि इससे कोई मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहे थे. मेरी जो ऑफिस की छुट्टियां होती थी या मैं बेड रिडन रहती थी वो ख़त्म हो गया था. ठीक है, सही. अच्छा मैम ये बताएंगे कि कॉमन मिसकंसेप्शंस यानी क्या है इस बारे में, मतलब हर्बल मेडिसिन से रिलेटेड. मतलब बहुत सी बातें होती हैं कि लोग कुछ कह रहे होते हैं. अरे मिसकंसेप्शन बहुत हैं बिकॉज हम लोग रिसर्च नहीं करते. हमारे हिकमत में हकीम जो हजरात हैं वो इतना ही लुक आफ्टर कर सकते हैं पेशेंट का जितना पेशेंट उन्हें बताता है.
हमारी जो ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं और ये इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जिसकी बेस पे हम एक डेटाबेस बना सकें और इसको ऑथेंटिकेट करवा सके इन द इंडस्ट्री। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी पीछे हैं, बट स्टिल मेडिसिन की जिसको नॉलेज है और वो क्वैक नहीं है, आपको प्रॉपर मेडिसिन दे रहा है एज पर योर टेम्परामेंट और रिस्पेक्टिवली आपको सूट भी कर रही है वो मेडिसिन, तो आप खुद ब खुद क्योर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन के बारे में बताइएगा प्लीज़, कि आपको पता है कि आजकल सोसाइटी के अंदर लोग इसके बारे में बातें भी करते हैं, तो क्या चीज़ें हैं मतलब जो मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में आजकल बैठी हुई हैं इस बारे में? देखिए, हर्बल मेडिसिन्स अगर आप स्टडी करें तो ज़्यादातर दवाएं बनती ही हर्ब से हैं, चाहे हमारी हो चाहे एलोपैथिक की हो, बस उसमें साइंस डिफरेंट है। बिल्कुल। और उसका मेथड ऑफ प्रोसेसिंग मेडिसिन इज़ डिफरेंट। ठीक है। उसमें कुछ केमिकल यूज़ हो जाते हैं टू प्रिजर्व द थिंग्स, अब उनको एक अलग मेथड से यूज़ किया जाता है, हमारी मेडिसिन अलग यूज़ होती है। इट्स अ ओल्ड टाइम टेस्टेड मेथड और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव और इस तरह की मेडिसिन यूज़ नहीं होती जो हार्मफुल होती हैं फॉर द हेल्थ। मिसकंसेप्शन ये है कि हमारी मेडिसिन किडनी ख़राब करती है, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हम लोग अगर टेम्परामेंट वाइज रिस्पेक्टिवली दवाई देंगे तो वो आपकी किडनी कभी ख़राब नहीं करेंगी। किडनी यस क्वैक मेडिसिन भी यूज़ करवाते हैं, विच इज़ रॉन्ग, उसके अगेंस्ट मैं भी हूँ और हमारा शायद जितनी भी कम्युनिटी है हुक्मा हज़रात की, वो भी उनके अगेंस्ट है कि आप सही लाइसेंस हकीम के पास जाएं ताकि आपको प्रॉपर दवा मिल सके। अच्छा, आपने बताया कि किडनी ख़राब होती है, तो ये एक र्यूमर है या फिर ये वाकई में होती है? इट्स अ र्यूमर। मतलब ऐसे कोई पेशेंट्स आपके पास कंप्लेंट्स तो नहीं आई? नहीं, हमारे पास कंप्लेंट नहीं आती। हम तो खुद किडनी के फेलियर के पेशेंट को भी देखते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस भी देखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसको रिवाइव कर सकें किडनी को, और बहुत माइल्ड सी हल्की दवाएं देते हैं ताकि पेशेंट पे असर हो सके। उनको डाइट से, उनके लाइफ स्टाइल से उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो उनके इफ़ेक्टिव भी होता है और वो रिकवरी की तरफ आते भी हैं। ठीक है। अच्छा मैम, ये हिजामा थेरेपी के बारे में प्लीज़ बताइएगा कि ये क्या है और कैसे हमारी मतलब फ़िटनेस के लिए, वेलबींग के लिए क्या रोल प्ले करती है, प्रमोट इसको कैसे कर सकते हैं? अरे हिजामा तो इसके बारे में जितना कहा जाए कम है, इस पर पूरा एक सेशन किसी दिन बैठ के करेंगे। एक्चुअली ये तो सुन्नत भी है और जो चीज़ सुन्नत है उसमें आप जानते हैं कि नुकसान नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, रिसर्च जितनी हुई है उसमें यह है कि आप सकिंग करते हैं, आप कप लगा के स्किन को थोड़ा सा डायलेट करते हैं कि ब्लड आपके सरफेस पे आ जाए। जो भी टॉक्सिक ब्लड जो सरफेस पे आता है, फिर इसको स्मॉल इंसिजन लगा के जो सुपरफिशियल लगते हैं स्किन पर, वो आप पेशेंट को लगाते हैं, फिर दोबारा से सकिंग करते हैं ताकि ब्लड, जितना टॉक्सिक ब्लड है वो बाहर आ सके। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी मैम सक्सेस स्टोरी आपकी हो, किसी ऐसे पेशेंट के साथ रही हो जो आप शेयर करना चाहें ऐसे? अरे बहुत है, अभी तो अगर हर पेशेंट की बताऊंगी तो टाइम नहीं, सबसे ज़्यादा लेकिन अगर आप देखें तो मैं खुद एक मिसाल हूँ अपनी, क्योंकि इसमें अगर मैं एस्थमेटिक पेशेंट होने के बावजूद कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रही तो इट्स अ गुड साइन। इसके अलावा बहुत से एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट हैं जिनको देखा है। असल में ये होलिस्टिक साइंस है, आप सिर्फ दवा से पेशेंट को सही नहीं करते, आप उनकी लाइफस्टाइल चेंज करवाते हैं। आप उनको कहते हैं कि आप प्लीज़ अपनी डाइट सही करें, आप अपने स्केड्यूल को देखें कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या ऐसा करते हैं जो गलत हो रहा है, उसको ऑर्डर में लाएं, लाइफ में डिसिप्लिन लाएं, तो हर चीज़ नॉर्मलाइज होना शुरू होती है। प्लस हम जब एंजाइटी और डिप्रेशन ही देख लें, उसमें हिजामा कर देते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिन जो ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं ब्लड वेसल के अंदर वो भी दूर हो जाती हैं। अब वो रिकवरी पे आता है पेशेंट, और बाद में जो दवाएं मिलती हैं ना, दैट्स आर वो तो आपके लिए मतलब नहीं, दैट्स आर गिफ्ट जो हम कहते हैं कि हमने अर्न किया है, और उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है वो आई थिंक इट्स नॉट, वो तो इट्स समथिंग जो आप किसी और प्रोफेशन में इतना इजीली नहीं ले सकते। बिल्कुल।
नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, और पेशेंट्स भी आपके फिर बन जाते होंगे, पेशेंट्स कहते हैं हम क्लाइंट्स पेशेंट बनते हैं, रेफ़र भी करते हैं, और फिर माशाल्लाह फिर वो चेन अप होता है आगे, और कंटिन्यू जर्नी हो जाता है आपका। सही है मैम, ऐसे ही होता है। अच्छा, कोई ऐसे आप रिकमेंड करना चाहेंगी, कोई सिंपल चीज़ें होती हैं ना कि इजी वे टू मतलब फाइंड हर्ब्स, कि मतलब जो ढूंढ सकें कोई, अगर आप उस बारे में बताना चाहें। देखिए, जितना सीजनल होगा, जितना आपके कम्युनिटी जहाँ आप रह रहे हैं उसके करीब के हर्ब्स आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा होता है। ये कुदरत का निज़ाम है, उसने हर वो चीज़ इंसान के लिए पैदा की है जो उसके लिए सेहत की रुकावट में हेल्प कर सके, कि ये इसके बिल्कुल। हेल्थ के लिए अच्छा है। ये इन्वायरमेंट अगर गर्म है तो उसने उसी इन्वायरमेंट में ठंडी चीज़ें भी दी है, अगर ये इन्वायरमेंट ठंडा है तो आपने देखा होगा उसकी इन्वायरमेंट में उसने गर्म चीज़ें दी हैं, ताकि आपका जो भी बंदा है वो नेचर से करीब रह के उन चीज़ों को यूज़ कर सके। वो आप ड्राई फ्रूट की शक्ल में देख लें, हर्ब्स की शक्ल में देख लें, सब्जियों की शक्ल में देख लें, फल की शक्ल में देख लें, आपको हर जगह मिलेगा। सही। अच्छा, ये मैम अगर बात की जाए स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें अक्सर वो होता है ना, वो डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, अक्सर स्ट्रेस फील हो रहा होता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए अगर वो मतलब आपकी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं या फिर आपकी सर्विसेज को, तो देखिए, उससे बेहतर? स्टूडेंट्स की सबसे बड़ा अलमिया आजकल ये है कि वो सिर्फ पढ़ते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, बिल्कुल। वो अपनी रूटीन के मुताबिक नॉर्मली नहीं चल रहे होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो है अपना ब्लड सर्कुलेशन सही रखें, क्योंकि वो ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। जब तक आपका सर्कुलेशन ब्रेन तक नहीं आता, आपका ब्रेन स्ट्रेस आउट होगा फॉर सम टाइम। जब आप उसको रेस्ट देंगे प्रॉपर तो वो फिर रिकवर होता है। आपकी आई साइट पे इफ़ेक्ट पड़ता है तब स्ट्रेस आता है। जैसे ही आई साइट पे स्ट्रेस आएगा आपका लिवर अफेक्टेड होगा, तो लिवर को भी कंट्रोल करें अपनी डाइट से प्रॉपर। हाँ, मैं हर स्टूडेंट को एक एडवाइस ज़रूर करती हूँ कि वो इतना एक्सरसाइज ज़रूर करे कि 5 या 10 मिनट के लिए उल्टा खड़े हो जाए, या उल्टा कोई एक्सरसाइज करे कि उनके ब्लड की सर्कुलेशन उनके ब्रेन तक जा सके। इट्स द बेस्ट रेमेडी, और इसमें कोई दवाई खर्च करने की और खाने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स हेल्दी फॉर द ब्रेन, और वो ज़्यादा अरसे तक उन सेल को ज़िंदा रख सकते हैं जो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। सही है। तो अगर इस मतलब ड्यूरेशन के अंदर अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है स्टूडेंट्स को, स्पेशली अगर बात की जाए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उन्हें कैसे फिर आगे ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि अब देखें आजकल आपको पता है जो कि रेमेडीज़ हमारे पास हैं, हमारे स्टूडेंट को कहते हैं कि आप खमीरा ले लें या हलवा जात ले लें। हलवा में ये होता है कि उसमें आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट होते हैं, आलमंड होते, वॉलनट्स होते, पिस्ताची होते, ये सारी चीज़ें ब्रेन हेल्थ में काम करती हैं। ठीक है। तो हलवा हम कहते हैं गाजर का हलवा खाएं, सर्दियों में अच्छा है। अगर गर्मियाँ हैं तो आप सरदाई टाइप की चीज़ पी लें, स्टूडेंट के लिए अच्छी है। दूध में अश्वगंधा डाल के पी लें। ब्रह्मी बूटी एक बहुत अच्छी बूटी है जो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं खाएं, इट्स गुड, लेकिन हर चीज़ लिमिटेड। अगर हम उसको कह दें कि आप ये खाएं और हर वक्त खाते रहें तो इट्स नॉट हेल्दी। व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड यू शुड हैव इट। ठीक है। तो कोई ऐसा मैसेज स्पेसिफिकली अगर हम उसको रैप अप करते हैं तो कोई आप देना चाहें ऑडियंस को, मतलब ये कि जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मोटिवेशन क्या है उसके लिए अगर आप दे दें? देखिए, मेरा लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैंने ये वाली साइंस अपने अर्ली लाइफ में क्यों नहीं स्टडी किया। सही है। तो और हर किसी का वक्त आता है लाइफ में, किसी का पहले आ जाता है, किसी का बाद में आ जाता है। तो जब मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादातर जॉब किया मार्केटिंग का, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जो मैंने किया और जो अब मैंने किया उसमें ह्यूज डिफरेंस इसलिए है कि इसमें आई एम मोर पैशनेट। इसमें इतना लगन से मैं पढ़ती हूँ, इतना लगन से मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ कि अगर ये चीज़ मुझे अपनी 20s में मिलती तो आज मैं बहुत आगे होती। हाँ, बहुत आगे होती। तो मैं यही कहती हूँ स्टूडेंट से कि जब वो कोई चीज़ स्टडी करने जाएं तो पहले देख लें कि वो करना क्या चाहते हैं लाइफ में। दे शुड नो कि व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, और फिर आगे बढ़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डिसिप्लिन के साथ अच्छी डाइट,
एक्सरसाइज और इन सब का बैलेंस रखें कि पढ़ने के आप कंटिन्यूस पढ़ते नहीं रहें, आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है जो आपके ब्रेन को भी फिट रखती है, आपकी लाइफ को भी फिट रखती है और आपकी बातचीत करने के लिए, आपको कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस देती है। जब आप इंटरनली स्ट्रांग होते हैं तो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अच्छा मैम, एक और चीज़ आपने भी मेंशन की कि आप बिल्कुल एक अलग फील्ड से थी और आप इसमें आई, तो वो कोई आपके ऐसा कोई पॉइंट आया था लाइफ के अंदर जिसमें आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ आपको ये चीज़ परफेक्ट नहीं है आपके लिए, या फिर अब कभी कोई ऐसा स्टूडेंट होते हैं वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं, तो ये जो चीज़ है इसके बारे में बताइए क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया, मतलब मेन टेक्निकली कि आप बिल्कुल एक अलग उससे आ गए, है ना? मैनेजर, आपने बताया कि आप उसमें थी। हाँ, मार्केटिंग दैट इज समथिंग रियली डिफरेंट, और ये बिल्कुल एक अलग है। एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद ये था कि आई यूज्ड टू गेट रियली टायर्ड, हेल्थ ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया हुआ था, तो अपनी हेल्थ को दुरुस्त करने के लिए या अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने पे पता चला आई एम लैकिंग बिहाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, हैप्पी रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, और फिर जो आपका इन्वायरमेंट है आप उन सब को, आई यूज्ड टू सी एवरीवन वॉकिंग अराउंड लाइक अ ज़ॉम्बीज़, और मुझे लगता है कि हमारी नेशन ओवरऑल दे नीड टू वेक अप। बिल्कुल ऐसे। अब वो कभी भी जागेगी नहीं जब तक आप उसको अच्छी हेल्थ नहीं देंगे। आपको उनको अच्छी हेल्थ, अच्छा लाइफ स्टाइल और अच्छी सुनने की आदत, देखने की आदत, ऑब्ज़र्व करने की आदत, ये वो चीज़ें हैं जो बचपन में आपके पेरेंट्स आपको तरबियत कर रहे होते हैं बट आप इग्नोर कर देते हैं। यू डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स, यू डोंट सी थिंग्स डीपली। तो अच्छे से सुने, अच्छे से करें। तो मैंने ये जब सब करना शुरू किया ना, इंटरलाइज किया सब कुछ, तो मुझे लगा कि आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। व्हेन आई रिसर्च मोर आई फाउंड आउट कि इसमें इतना स्कोप है कि मेरी शायद 4 नस्लों में भी मुनज़्ज़ा ही पैदा हो जाए यही करने के लिए, तो इट्स नॉट इनफ। चलें, ये तो मैम आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई अपनी लाइफ की भी, और स्पेशली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और उनके प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैसे वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं अगर उन्हें इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती हैं। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन विद यू, एंड काफ़ी एक अच्छी बात थी जिसमें मुझे भी पर्सनली ये कि काफ़ी सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से। और चलिए बस अब इसको वाइंड अप करते हैं। मैम थैंक यू, आप आएंगे, आपने टाइम दिया, थैंक यू वंस अगेन। नहीं, वी आर ऑलवेज प्लेयर टू हैव यू इन दिस पॉडकास्ट। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं अब अपने इस पॉडकास्ट के एंड की जानिब। जी लिसनर्स, तो ये थी हमारे साथ मौजूद मिस मुनज़्ज़ा शेख, जिनसे हमने बात की और जाना उनके बारे में, उनकी क्या जर्नी रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ें हैं जिन पे उन्हें फ़ोकस करना चाहिए, जिससे वो मज़ीद बेहतरी की तरफ और मज़ीद तरक्की की तरफ जा सकते हैं सक्सेसफुल जर्नी के लिए। और इसी के साथ साथ अब अपने इस प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब चलते हैं। उम्मीद है आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। या डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन यूट्यूब। जैसा कि हमने इस प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि आप हमें देख भी सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इट। एंड ऑल्सो कमेंट तो आपने लाजमी करना है, क्योंकि आपके कमेंट के बगैर हमें नहीं पता चलेगा कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या चीज़ें थी जो आपने सीखी, और कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यू कैन पुट द कमेंट्स देयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड एज वेल एज़ वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।